उच्च शिक्षा और रोजगार ये दोनों आज युवाओं के लिए समय की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ युवा उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद रोजगार का विकल्प भी साथ में तलाशता है। इसे लेकर युवा एक अच्छा शिक्षण संस्थान की खोज में रहता है और दूसरा शिक्षण संस्थान से शिक्षा पूर्ण होने के बाद वे रोजगार तलाशने में जुट जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। क्यों ना युवाओं को शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे दूसरों को रोजगार देने के लिए सक्षम बने। ये भी एक सोचने का विषय है, जो कि एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 62 के ए ब्लॉक में स्थित हाई रैंक कॉलेज, जो कि ये दावा करते हैं कि वे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पूर्ण होने के बाद डिग्री या डिप्लोमा के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाए जाने का भी दावा करते हैं। इसके लिए पढ़ाई के साथ विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाई रैंक कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर राजेश चंद्र सहाय ने मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनके कॉलेज में पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने के विकल्प खुले हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे उद्योगों में उनके कॉलेज से पढ़ने के बाद रोजगार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज का अब 19वां बैच प्रारंभ हो चुका है। कॉलेज के चेयरमैन का मानना है कि डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। समय बर्बाद न हो, इसलिए वे अपनी शैक्षणिक पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत रोजगार में जुट जाएं और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जो कि एक अच्छा सकारात्मक पहल है। हाई रैंक कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर राजेश चंद्र सहाय ने कहा कि शैक्षणिक पढ़ाई के साथ कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए, ताकि जब युवा कोर्स करने के बाद कॉलेज से जाए तो वह रोजगार पाने वाले न होकर बल्कि रोजगार देने वाला बनकर जाए। शिक्षण संस्थानों देखने को मिलता है, लेकिन शिक्षा पूरी होने के बाद युवा डिग्री या सर्टिफिकेट लेकर रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो कि आज के समय में बड़ा कठिन होता जा रहा है। क्यों ना युवाओं को शिक्षा के साथ उन्हें रोजगार देने वाला सक्षम बनाया जाए। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने मीडिया संबोधन के दौरान हाई रैंक कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर राजेश चंद्र सहाय से बात करी। इस पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम प्रोफेसर राजेश चंद्र सहाय है और मैं हाई रैंक बिजनेस स्कूल का चेयरमैन हूँ, फाउंडर चेयरमैन। हमने इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था और ये 19वां बैच है हमारा। सर, कितने टाइम से ये आपका कॉलेज चल रहा है? ये 2006 से चल रहा है। 2006 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कोर्सेज को लेकर अगर बात करें, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अभी हमारे यहाँ BBA BCA जो है वो है, जो कि उसका 19वां बैच है। ये CCS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और AICTE अप्रूव्ड है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास MBA MCA प्रोग्राम है, जो कि AKTU फॉर्मरली UPTU से एफिलिएटेड है। ये भी AICTE अप्रूव्ड है, UGC 2F। सर, कोर्स करने के बाद जैसे बच्चे डिग्री संभाल के रख लेते हैं, उनको नहीं आगे जॉब मिलती, तो आपका कॉलेज किस तरह से वो जो हेल्प करता है कि जॉब क्रिएटर का बनाता है या जॉब सीकर का बनते हैं बच्चे जब यहाँ से जाते हैं निकल कर? देखिए, मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में था। मैंने अपना करियर MBA करने के बाद HCL HP से शुरू किया था। मैं 4 साल HCL HP में था, उसके बाद ओरेकल एजुकेशन में था, उसके बाद मैं ग्लोबसिंग टेक्नोलॉजी का जनरल मैनेजर ऑपरेशंस था, उसके बाद मैं Amity का डायरेक्टर बना, उसके बाद मैंने ये कॉलेज खोली 2006 में। तो जब मैं इंडस्ट्री से एकेडमिया में आया तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया, और वो गैप इस तरह का था जिसमें मैंने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। ब्रिटेन वाले, हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें पास और फेल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का इम्पोर्टेंस नहीं है। आज सरकार का भी ध्यान उस ओर गया है और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 6th क्लास से हमें बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देनी पड़ेगी, और अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को स्कूल से देते हैं तब वो बच्चे आगे जाके वो डुअल माइंडसेट के हो पाएंगे। उनका माइंडसेट दोनों ओर वर्क करेगा। वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होने के कारण एक तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंड के भी हो जाएंगे और वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ाएं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कारण वो उनको एंटरप्रेन्योरियल स्किल के लिए भी मोटिवेशन मिले।
हमारा ये मानना है, एक मानना ये है कि आज जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम हुआ है, इसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमने पास फेल की ओर ध्यान दिया। हमने ये नहीं देखा कि बच्चा पास तो हो गया है लेकिन उसे एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आता, उसे फॉर्म भरने नहीं आता। तो हमें कुछ इस तरह की पढ़ाई की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि ताकि उसमें बच्चे भी इंटरेस्ट लें। और ये हमें 6th क्लास के स्कूल से शुरू करना पड़ेगा, 6th क्लास से, ताकि बच्चे सीख पाएँ। क्योंकि 12th आते आते बच्चों का माइंडसेट बन जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पायलट बनना है। तो उस समय वो उनका माइंडसेट रेडी हो जाता है। इसलिए हमें जो भी उन्हें सिखानी है वो 6th क्लास से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि हम 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं, हम 2 करोड़ या 4 करोड़ पॉपुलेशन वाले कंट्री नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे कंट्री में 2 से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। और इसका कारण है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है। और ये जो कागज की डिग्री है, इसकी वैल्यू तभी है जब हमें कुछ आता है। डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ, डिग्री के साथ साथ हमें उन्हें स्किल्स ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है। और इसीलिए हाई रैंक बिजनेस स्कूल, अगर आप हाई रैंक बिजनेस स्कूल की बात करेंगे, ये मेरा कॉलेज, हम यहाँ पे 20 आवर्स यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाते हैं और 10 आवर्स हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ाते हैं। अब जैसे हमारा जो BBA प्रोग्राम है, BBA प्रोग्राम में हम हर बच्चों को करियर लॉन्चर का बैंक PO की कोचिंग और बैंकिंग रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। ये वीक में 4 घंटे की पढ़ाई होती है। उसी तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। जो बच्चे मतलब डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं ताकि वो बच्चा आगे जाके उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसी तरह चूँकि एक्सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस एक्सेल, वो हम बच्चों को सिखाते हैं। साथ साथ डिग्री का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जो 30 आवर्स वीकली पढ़ाई होती है, उसमें 10 घंटा तो इंडस्ट्री आके पढ़ाती है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एंटरप्रेन्योर स्किल को पढ़ाता है, और 20 घंटे यूनिवर्सिटी के सिलेबस की पढ़ाई होती है। इससे हमारे बच्चे आज के डेट में काफ़ी अच्छे कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। सेम थिंग विद MBA एंड MCA ऑल्सो। MBA, MCA ऑल्सो वी आर teaching students both the things, employability skill also and entrepreneurial skill also. We teach them personality development, we teach them, advanced Excel, advanced Java, we teach them artificial intelligence, we teach them data analytics. जो हमारे MBA के बच्चे हैं वो data analytics पढ़ते हैं, जो हमारे MCA के बच्चे हैं वो full stack Java की पढ़ाई करते हैं, वो डेटा साइंस की पढ़ाई करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनके दोनों स्किल्स डेवलप कर जाते हैं, उन्हें जॉब मिल जाती है और फिर वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहते। तो हमें सिर्फ डिग्री एजुकेशन की ओर नहीं ध्यान देना पड़ेगा, हमारे सिलेबस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जितनी जल्दी हो सके हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर, हाई रैंक कॉलेज में कितने के कोर्सेज चलते हैं, थोड़ा अगर मोटा मोटा? अभी हमारे यहाँ 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, MBA और MCA, और 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BBA BCA। BBA BCA के लिए 12th के बच्चे आते हैं और वो एक इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद उनका एडमिशन होता है। और MBA MCA के बच्चे हम यूनिवर्सिटी से लेते हैं, CAT से लेते हैं, MAT से लेते हैं, उसके थ्रू एडमिशन होता है। और हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स है और करीब 70 to 80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है। चूँकि हमारा इंटीग्रेटेड टीचिंग है, हम इंडस्ट्री एकेडमिया को इंटीग्रेट करके टीच करते हैं। सर, फ़ी वगैरह को लेकर अगर जानना चाहें, क्योंकि फ़ी का भी जैसे स्टूडेंट्स के मन में रहता है, तो थोड़ा फ़ी के बारे में कितना का आपका मतलब हमारे यहाँ फ़ी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया हुआ है। तो फीस बहुत कम है। जैसे आप अगर उसको मंथली बेसिस पे देखेंगे तो ये 7,000 to 8,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो साल की फीस जो आती है वो 90,000 95,000 के करीब आती है, और उसमें बच्चों को सब कुछ मिलता है। बच्चों को बुक्स मिलता है, बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है, बच्चों को सियाराम का कोट मिलता है, हुडीज़ मिलती है, उनको 3 डिप्लोमा मिलता है, इंडस्ट्री रेडी डिप्लोमा मिलता है, उनके पिकनिक है, उनका फ्रेशर्स पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, एनुअल फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसी फीस में इंक्लूडेड है। और ये फीस वो 2 इंस्टॉलमेंट में साल में पे करते हैं, सेमेस्टर वाइज पे करते हैं। तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा
फिक्स किया हुआ है। सर 19वां बैच चल रहा है और अभी पहले 18 बैच चल चुके हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो जो स्टूडेंट्स निकल के जा चुके हैं, किन कंपनीज के साथ उनका? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में हमारे यहाँ जो भी हर साल एडमिशन होते हैं जी, उसमें 50 to 60% एडमिशन रिकमेंडेड होते हैं। वो वही होते हैं कि जो लोग पढ़ के जा चुके हैं वो रिकमेंड करते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने भाई भतीजा को, अपने मोहल्ले के लोगों को। वो रिकमेंड करते हैं कि यू गो टू हाई रैंक बिजनेस स्कूल HBS नोएडा, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है, तो टीचिंग पेडागॉजी जो है वो बहुत ही यूनिक है और वो सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं क्रिएट करते हैं, वो एम्प्लॉयर भी क्रिएट करते हैं। तो कुछ गरीब बच्चे होते हैं, फी कंसेशन का भी कोई ऑप्शन आपके यहाँ पर होता है? जैसे 80% जिन बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप है, जो बच्चे 80% प्लस स्कोर करते हैं 80% के ऊपर, उनको 50% की स्कॉलरशिप, उनसे जस्ट 50% की फीस ली जाती है। जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, मतलब जिनके फादर नहीं है, उनको भी एक सेमेस्टर की फीस पूरी ऑफ कर दी जाती है और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इनको किसी तरह से प्लेसमेंट दिलवाई जाए। और लड़कियों के लिए कोई लड़कियों के लिए 75% पे ही स्कॉलरशिप है। जिन लड़कियों को 75% से ऊपर है, प्लस 2 में या ग्रेजुएशन में 70% से ऊपर है, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और ग्रेजुएशन में भी 25% स्कॉलरशिप है। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 75% से ऊपर लाते हैं, उन्हें भी 25% का फी वेवर है हर साल। तो यहाँ जो भी होता है सब मेरिट के बेसिस पे होता है। इसके कारण क्या है कि एक वर्चुअस चेन क्रिएट होता है और बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। आपको बता दें कि हाई रैंक कॉलेज में BBA, MBA, BCA, MCA कोर्स उपलब्ध है। विद्यार्थियों के लिए सुझाव है कि जब भी आप किसी भी कॉलेज में दाखिला ले, अच्छी तरह कोर्सेस और कोर्स की मान्यता को अच्छे से समझ लें और जॉब सीकर के स्थान पर जॉब क्रिएटर बनने का प्रयास करें। टोटल खबरें नोएडा से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।